आप सभी को जय मसीह की। मैं हूं इवेंजलिस्ट प्रकाश कश्यप और होली फायर मिनिस्ट्री के फाउंडर। और आज की सुबह एक महत्वपूर्ण बात आपके बीच में करना चाहता हूं। एक आत्मिक व्यक्ति का पहचान क्या है? कैसे जाने आप आत्मिक है? कैसे जानूं मैं आत्मिक हूं? कैसे जाने आपका कलीसिया आत्मिक है, आपका परिवार आत्मिक है, आपके साथ जो सेवकाई करते हैं आपके झुंड में जो है वो आत्मिक है, आपके चेले आत्मिक है? आप कैसे पहचान कर सकते हैं? कैसे जाने एक आत्मिक व्यक्ति को कि कौन आत्मिक है नहीं है? आयो दिन इस दुनिया में धरती के नीचे मेरे प्रियो बहुत से मेरे प्रियो मिलावट शिक्षा, मिलावट मेरे प्रियो ज्ञान, मिलावट जीवन जी के मेरे प्रियो बहुत से चुने हुए लोगों को, अभिषिक्त लोगों को मेरे प्रियो भरमाया जा रहा है। जब आज की से टॉपिक को समझ जाएंगे तो आप एक व्यक्ति को परख पाएंगे कि वाकई में वो फास्टर, वो विश्वासी, वो चेला, वो कलीसिया आत्मिक है कि नहीं। और इसके लिए आपको ज्ञान से नहीं, बुद्धि से नहीं, पर इसके लिए आपको परमेश्वर का सच्चे वचन के अंदर जाना पड़ेगा। और एक आत्मिक व्यक्ति का 3 पहचान होती है। एक आत्मिक व्यक्ति कौन है, बाइबल उसका 3 प्रूफ आपको देगा। और जब इसको आप जान जाएंगे तो आपके अंदर में मालूम होगा, आप खुद अपने आप को जानेंगे, आपका कलीसिया को जानेंगे, आपका टीम को जानेंगे, आप किसी को भी इस बात से परख पाएंगे कि वाकई में वो व्यक्ति आत्मिक है। तो आज की सुबह इस बात को आप समझे और जाने एक आत्मिक व्यक्ति का पहचान क्या है। कैसे जाने एक व्यक्ति आत्मिक है? आप खुद को कैसे पूछे कि आप खुद आत्मिक है? क्या अपने आप एक सवाल करते हैं? आप खुद के लिए एक सवाल करें, मैं कैसे जानूं आत्मिक हूं? मैं कैसे जानूं मेरा परिवार आत्मिक है? मैं कैसे जानूं मेरे कलीसिया आत्मिक है? मैं कैसे जानूं मेरे चेले आत्मिक है? और इसके लिए वचन आपको उत्तर देगा। तो मेरे प्रियो, संसार में ओरिजिनल डुप्लीकेट 2 चीज चल रहा है। इसका मतलब 2 प्रकार की आत्मिकता है। एक है हमारा खुद की आत्मिकता, एक है परमेश्वर का दिया गया आत्मिकता। और कई बार लोग इतने आत्मिकता में आ जाते हैं, जितना आत्मिक यीशु मसीह था उससे भी ज्यादा आत्मिक हो जाते हैं कई बार लोग। और लोग उनको देख के फॉलो भी करते हैं और बोलते हैं बहुत आत्मिक व्यक्ति है। और वो कैसे? अच्छे कपड़े के द्वारा मेरे प्रियो वो दिखाई देते हैं मैं बहुत आत्मिक हूं। अच्छे शब्दों के द्वारा, अच्छी टैलेंट के द्वारा, अच्छी ज्ञानों के द्वारा, मेरे प्रिय हालेलुया, अच्छे भीड़ में खड़े होने के द्वारा, या मेरे प्रिय अच्छी प्रचार कर देने से कोई व्यक्ति अच्छे आत्मिक नहीं हो जाता है। अच्छे गीत गा देने से कोई व्यक्ति आत्मिक नहीं हो जाता है। या मेरे प्रियो अच्छा बड़ा भीड़ में खड़े हो जाने से एक व्यक्ति आत्मिक नहीं होता है। आत्मिकता एक अलग है। आत्मिकता मेरे प्रियो एक अलग चीज है, एक महत्वपूर्ण चीज है, एक गहरा चीज है जिसको आपको जानना, पहचानना इस अंत के समय में बहुत ही जरूरी है। कई बार हम मसीह जीवन के दौर में हम ठोकर खाते हैं, हम निराशा में रहते हैं। कई बार कई विश्वासी जो पास्टर से ठोकर खाए, कई पास्टर लोग विश्वासी से ठोकर खा रहे हैं। कई लोग सेवकाई माने के बाद मेरे प्रिय जो चेले को बनाए रखे उन चेले से ठोकर खा रहे हैं। पत्नी पति से ठोकर खा रही है, पति पत्नी से ठोकर खा रही है। शादी से पहले बहुत से नौजवानों, बेटा और युवती को और युवक को लगा कि बहुत आत्मिक है, शायद मेरे सेवकाई में बहुत काम आएगा। शादी के बाद ऐसा पता चला कि कोई आत्मिकता नहीं था। ऐसे ही नौजवान लोग भी क्या कर रहे हैं? आत्मिकता का सही पहचान नहीं होने के द्वारा उनके रिश्ते खराब हो रहा है, मिनिस्ट्री खराब हो रहा है, उनका जिंदगी खराब हो रहा है। मसीहत में मेरे प्रियो, हालेलुया मेरे प्रियो, ऐसा बहुत दुर्गंध फैलाती हुई है एक खुद की आत्मिकता के द्वारा जीने वाले लोगों के द्वारा बहुत से मसीह ठोकर खा रहे हैं। तो मेरे आज का संदेश में इस बात को मैं बताना चाहता हूं, आप पहचाने उन लोगों को कि रियली में वे लोग सच्चे आत्मिक है कि खुद की आत्मिकता में जी रहे हैं। कलीसिया के अंदर में भी ये लोग हैं, मिनिस्ट्री में भी ये लोग हैं। मेरे प्रिय हालेलुया, अच्छे गाना भी ये लोग गाते हैं, अच्छा प्रचार भी ये लोग करते हैं। मेरे प्रिय हालेलुया, अच्छे शब्द इनके पास है, अच्छा ज्ञान इनके पास है, अच्छा टैलेंट इनके पास है, अच्छे कपड़े पहनते हैं। अच्छे कपड़े द्वारा एक व्यक्ति आत्मिक नहीं होता है। अच्छे गीत गाने के द्वारा एक व्यक्ति आत्मिक नहीं होता है। अच्छे प्रचार के द्वारा कोई आत्मिक नहीं होता है। अच्छा मेरे प्रिय हालेलुया, कलीसिया में बैठने के द्वारा कोई व्यक्ति आत्मिक नहीं होता है। आत्मिक व्यक्ति का पहचान बाइबल देती है, आप नहीं दे सकते अपने आप से। आपके जीवन से लोगों को दिखना चाहिए कि आपके पास खुद की आत्मिकता नहीं है, परमेश्वर का दिया गया आत्मिकता है। और रियली में आप एक आत्मिक पास्टर है, एक आत्मिक विश्वासी है, एक आत्मिक वाइफ है, एक आत्मिक हस्बैंड है, एक आत्मिक बच्चे हैं। और आपका जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है। और जो आत्मिकता परमेश्वर चाहता है वो आत्मिकता आपके अंदर में है। इसके लिए वचन में पढ़ना चाहता हूं कि
एक ओरिजिनल स्पिरिचुअलिटी और एक डुप्लीकेट स्पिरिचुअलिटी के बारे में। मत्ती की अंजल उसका 6 अध्याय उसका 16 से 20 तक। मत्ती उसका 6 अध्याय 16 से 20। यह लिखा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों में अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस प्रकार से हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मे पेड़ बुरी फल लाता है। 19 पद में लिखा है 20 में, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काट कर आग में डाला जाता। इस प्रकार से उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे कि वे आत्मिक है कि नहीं। उनके कार्य से, उनकी स्वभाव से, उनकी विचारों से, उनके जीवन जीने की जो शैली है उसके द्वारा एक व्यक्ति का पहचान होती है कि वो व्यक्ति आत्मिक है कि नहीं। और एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में 3 गुड क्वालिटी, 3 महत्वपूर्ण स्वभाव होती है। एक आत्मिक व्यक्ति का पहचान मेरे प्रियो 3 कार्य से, 3 गुण से, 3 फलों से दिखाई देती है, जिसके अंदर में आत्मिकता होती है प्रभु का। आजकल मेरे प्रियो आत्मिकता एक फैशन बन गया है। कोई तो अच्छा कपड़ा पहन के बोल रहा है मैं बहुत आत्मिक हूं और लोग उसको क्या कर रहे हैं, बहुत आत्मिक मान रहे हैं। कोई तो अच्छा प्रचार कर दे रहा है, लोग समझ रहे कि बहुत आत्मिक है। और कोई तो मेरे प्रियो हालेलुया अच्छा टैलेंट, अच्छा ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छे थ्योरी से बात कर रहा है तो लोग बोल रहे बहुत आत्मिक है। लेकिन क्या बाइबल का परमेश्वर उसको आत्मिक व्यक्ति मानता है? आप तो मान लिए, मैं तो मान लिया, लेकिन जब तक परमेश्वर आपको एक आत्मिक व्यक्ति ना माने, जब तक परमेश्वर आपके कलीसिया का एक आत्मिक कलीसिया ना माने, जब तक परमेश्वर आपके लोगों को एक आत्मिक लोग ना माने, जब तक परमेश्वर आपका परिवार को एक आत्मिक परिवार ना माने, जब तक परमेश्वर आपके झुंड को एक आत्मिक झुंड ना माने, जब तक परमेश्वर आपका चेले को एक आत्मिक चेला ना माने, तब तक आप आत्मिक नहीं है। यह लिखा है हालेलुया मेरे प्रिय मत्ती उसका 6:20 में, तुम उनके फलों से, तुम उसके कार्य से, तुम उनके स्वभाव से, तुम उनके जीवन से, तुम उनके मेरे प्रिय हालेलुया विचार से तुम उनको पहचान लोगे कि वे आत्मिक है कि नहीं। आप उसके कपड़े में मत जाइए, आप उनके बातों में मत जाइए, आप उनके गीतों में मत जाइए, आप उनके ज्ञान में मत जाइए, आप उनके टैलेंट में मत जाइए, आप उनके अच्छे शब्दों में मत जाइए, पर आप उनके अंदर की फलों में घुसिए। और यीशु मसीह इस बात को हमें कह रहा है कि अंत के समय में बहुत से लोग अपने आत्मिकता में जिएंगे, प्रभु की आत्मिकता को खो देंगे। ऐसे भी आत्मिक लोग इस धरती के नीचे जी रहे हैं जो यीशु मसीह से भी हालेलुया अधिक आत्मिक है, जो मेरे प्रियो यीशु मसीह से भी अधिक आत्मिक बन गए हैं, जो यीशु मसीह को ही भूल गए। उनको केवल नाम चाहिए, आदर चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, उनको फेमस होना है, उनको लोग बढ़ाई करे, उनको लोग नमस्कार करे, लोग उनको क्या करे मेरे प्रियो हालेलुया पहला स्थान दे। लेकिन कहां लिखा है, बाइबल लिखा है यीशु को पहला स्थान दे। एक सच्ची आत्मिक व्यक्ति अपने जीवन में, अपने सेवकाई में सबसे पहले यीशु को पहला स्थान देने के लिए बोलेगा। एक यीशु मसीह के आत्मिकता से भरा हुआ व्यक्ति वो खुद का आदर नहीं चाहे, लोग उसको जाने ना जाने, पर वो चाहेगा कि यीशु को मेरे द्वारा लोग जाने। इस आत्मिक व्यक्ति का पहचान है। एक मेरे प्रिय परमेश्वर की आत्मिकता से भरा हुआ व्यक्ति मेरे प्रिय हालेलुया खुद को बड़ा नहीं करेगा, पर अपने जीवन में यीशु को सबसे ऊंचा करेगा, क्योंकि वो एक सच्चा आत्मिक व्यक्ति है। एक सच्चे आत्मिक से भरा हुआ व्यक्ति अपने कपड़े को, अपने बालनी मेरे प्रिय बाहरी को नहीं देखेगा, वो हमेशा अपने अंदर को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देगा कि मेरे अंदर में कहीं परमेश्वर का आत्मिकता खत्म तो नहीं हो गया, मेरे अंदर में परमेश्वर का आत्मिकता कहीं दूर तो नहीं हो गया, मेरे अंदर से परमेश्वर की आत्मा चला तो नहीं गया। दाऊद एक सच्चा आत्मिक व्यक्ति था, दाऊद एक मेरे प्रिय रियली आत्मिक व्यक्ति था। इसीलिए मेरे प्रिय भजन संहिता हालेलुया मेरे प्रिय हालेलुया 51 के मेरे प्रिय 10-11 पढ़ते हैं, वहां कहता है यहोवा तेरी आत्मा मुझसे अलग ना कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, ताकि प्रभु मैं संसार की नजर में एक अच्छा राजा तो हो, अच्छा वर्शिपर तो हो, अच्छा व्यवस्था का मनन तो करता हूं, लेकिन मेरी आत्मिकता संसार को नहीं दिखाना है। प्रभु मेरी आत्मिकता तेरे सामने बराबर होना है, इसलिए तेरी आत्मा मुझसे अलग ना हो। आप 2 लोगों को खुश नहीं कर सकते, संसार को और परमेश्वर को। आप 2 प्रकार की सेवकाई नहीं कर सकते, परमेश्वर का या धन का। आप 2 व्यक्ति का चेला नहीं बन सकते, या तो परमेश्वर का या तो मेरे प्रियो लिए संसार के उन व्यक्ति का। आप मेरे प्रियो 2 आत्मा से नहीं चल सकते, या तो पवित्र आत्मा से या तो दुष्ट आत्मा से। आप 2 प्रकार की शिक्षा को नहीं पकड़ सकते, या तो आपका खुद का शिक्षा, लोगों का शिक्षा, डॉक्ट्रिन शिक्षा, सिद्धांतवादी शिक्षा, या तो परमेश्वर का सच्चाई से, आत्मा से लिखा गया शिक्षा। किस शिक्षा को आप पकड़े हैं मेरे मित्रों?
आज की सुबह इस बात को जाने, आज की सुबह इस बात को पहचाने कि कैसे जाने कि हालेलुया आप आत्मिक है, कैसे जाने कि मेरे प्रिय हालेलुया एक व्यक्ति जो आपके पास बैठ रहा है, आपके कलीसिया में है, आपके सेवकाई में है, आपके साथ चल रहा है, वो आत्मिक है। और इसका मतलब है वो इससे हम पहचानेंगे कि उसके फलों के द्वारा। तो आत्मिक व्यक्ति का 3 पहचान है बाइबल के अंदर में। आत्मिक व्यक्ति का पहला गुण को बताना चाहता हूं, जिसको कोई प्रभावित नहीं करता परमेश्वर छोड़ के। पहला आत्मिक व्यक्ति का पहचान है, जिस व्यक्ति को कोई अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ना लड़की, ना पैसा, ना खाना, ना जगह, ना लोग, ना किसी का गाना, ना किसी का प्रचार, ना किसी के भविष्यवाणी, ना किसी का वरदान, ना किसी का कला, ना किसी की टैलेंट उसको प्रभावित नहीं कर सकता। आत्मिक व्यक्ति का पहला पहचान है वो ये है कि उस व्यक्ति को ना संसार, ना संसार के लोग, ना संसार की ज्ञान, ना संसार की टैलेंट उसको कोई प्रभावित नहीं करता। यीशु मसीह उसको इतना प्रभावित किया है, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को इतना प्रभावित किया है, परमेश्वर उसको इतना प्रभावित किया है, उसको दुनिया फीका लगता है, दुनिया का टैलेंट, दुनिया के लोग, दुनिया के जल्दी जगह, दुनिया के सब कुछ उसकी आंखों के सामने कुछ भी नहीं है। और एक आत्मिक व्यक्ति का पहला पहचान, एक आत्मिक व्यक्ति का पहला गुण, आप कैसे जाने आत्मिक है? अगर आपके अंदर में आज भी कोई चीज आपको अट्रैक्ट कर रहा है, किसी को पैसा अगर आकर्षण कर रहा है, किसी को मेरे प्रिय हालेलुया लड़की आकर्षण कर रहा है, किसी को अच्छा खाना आकर्षण कर रहा है, किसी का अच्छा गाना, किसी का अच्छा प्रचार, किसी का अच्छा भविष्यवाणी, किसी को अच्छा सेवा, किसी को अच्छा झुंड, किसी को मेरे प्रिय अच्छा इंस्ट्रूमेंट, किसी को और कोई संसार का, अगर आज भी आपके अंदर में मेरे प्रिय संसार के प्रति अट्रैक्शन है, तो आप आज भी आत्मिक नहीं बने हैं, आज भी आपके अंदर में आत्मिकता नहीं है। आप खुद को धोखे में रखे हो, आप खुद को मेरे प्रिय हालेलुया गुमराह में रखे हो, आप खुद को अंधेरे में रखे हो। आपको बाहर आना पड़ेगा और ऐसा व्यक्ति बनना पड़ेगा जब तक आपको संसार का खाना, संसार का गाना, संसार के लोग, संसार की जगह, संसार की बातें, मेरे प्रियो संसार की चीजें आपको आकर्षण अगर आज भी कर रहा है, आपके अंदर आत्मिकता नहीं आया है, अगर एक चीज आपके जीवन में, आपकी आंखों में, आपके विचार में खत्म हो चुका है, यीशु मसीह को छोड़ के आपको कोई आकर्षण नहीं करता, यीशु का वचन छोड़ के आपको कोई प्रभावित नहीं करता, यीशु की आत्मा छोड़ के आपको कोई आत्मा प्रभावित नहीं करता, यीशु का वरदान छोड़ के आपको कोई किसी का वरदान प्रभावित नहीं करता, यीशु का स्वभाव छोड़ के किसी का स्वभाव आपको प्रभावित नहीं करता, तो आपके अंदर में वास्तविक आत्मिकता है और आप एक सच्ची आत्मिक व्यक्ति है। और आपके अंदर में खुद की आत्मिकता नहीं है, और आपके अंदर में मसीह की आत्मिकता है, स्वर्गीय की आत्मिकता है, परमेश्वर की आत्मिकता है। और आज की सुबह इस बात को आपको जानना, पहचानना पड़ेगा, आपकी आत्मिकता किसकी ओर से है और आप कैसे व्यक्ति हैं। और इसके बारे में हम देखेंगे कुलुसी की पत्री उसका 3 का 2 पद में इस बात को लिखा है, और प्रेरित पौलुस इस सुंदर को, इस वचन को बहुत सुंदर यहाँ पर किया है। कुलुसी की पत्री उसका मेरे प्रियो 2 का 3 का मेरे प्रिय हालेलुया उसका 2 पद में लिखा है। यह क्या लिखा है? पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। एक आत्मिक व्यक्ति पृथ्वी पर की बातों से अट्रैक्ट नहीं होता है। एक आत्मिक व्यक्ति संसार की मेरे प्रिय चीजों से, संसार की टैलेंट से, संसार की लोगों से, संसारिक शरीर से, संसारिक बुद्धि से, संसारिक ज्ञान से मेरे प्रिय वो प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु मसीह उसको इतना प्रभावित किया है, उसको कोई और प्रभावित नहीं कर सकता। एक आत्मिक व्यक्ति का पहला पहचान है और एक आत्मिक व्यक्ति का पहला गुण है रही वाला तो मेरे प्रिय इस बात को आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उदाहरण के लिए देखते हैं हम लोग, एलिशा के साथ गेहजी भी चल रहा था। एलिशा एक प्रोफेट था और गेहजी उसका चेला था। लेकिन नामान जब बहुत सारे पैसा, सोना, चांदी, बहुत कुछ लेके आया था, और उस समय एलिशा के सामने बोला कि वे आपके लिए मैं लाया हूं। एलिशा बोला तेरे पैसा मुझे प्रभावित नहीं करेगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे अंदर कोई लालच, कोई लोभ नहीं है, मुझे केवल परमेश्वर का अभिषेक, पवित्र आत्मा, वचन और हालेलुया उसकी हजूरी ही मुझे प्रभावित किया है। मुझे पैसा भी फीका लगने लगता है, कचरा लगने लगता है। वचन में लिखा है पैसा मेरे प्रिय बुराई का जड़ है, और पौलुस बोलता है संसार मेरे लिए कचरा और कूड़ा समझता हूं। लेकिन गेहजी एक प्रोफेट के साथ रहने के बाद भी, एक भविष्यवक्ता के साथ रहने के बाद भी उसका जीवन कैसा था? लोभ से। और उसने जैसा भविष्यवक्ता एलिशा थोड़ा आगे बढ़ा और उस समय क्या किया, ये थोड़ा मेरे प्रिय पीछे गया और बोला क्या क्या लाया है जल्दी से बता नामान। और उस समय क्या हुआ मेरे मित्रों? हालेलुया बाइबल बताती है वो सब कुछ लिया। और एलिशा ने पूछा कहां से आता? बोला प्रभु यही टहल रहा था, यहीं से मैं आया। और प्रभु का दास एलिशा ने बोला नहीं नहीं नहीं,
तू अपने आत्मिकता को अब तक बनाए नहीं रखा है, तेरे अंदर अब तक आत्मिकता नहीं आया है। प्रोफेट के साथ रहने के बाद भी वो मेरे प्रियो आत्मिक नहीं बना था, प्रोफेट की स्कूल में रहने के बाद भी आत्मिक नहीं बना था। आपको क्या लगता है कोई बाइबल स्कूल चले जाने से बहुत आत्मिक हो गया? कोई अच्छा गाना गाना सीख गया तो आत्मिक हो गया? कोई मेरे प्रिय अच्छा बीटीएस और एमडीवी कर लिए तो आत्मिक हो गया? आपको क्या लगता है कोई प्रोफेटिक स्कूल में, बाइबल स्कूल में, चर्च में आकर बैठ गया, अच्छा गाना गा रहा है, अच्छे ताली बजा रहा है, अच्छा कपड़ा पहन के आ रहा है, अच्छा मेरे प्रिय हालेलुया उसके जीवन में अच्छा टैलेंट आ गया तो आत्मिक हो गया? आत्मिकता एक अलग पार्ट से है जो व्यक्ति के फलों से, जीवन से दिखाई देता है। देखो प्रोफेट के साथ रह के भी आत्मिक नहीं था। प्रोफेट के साथ उठ रहा था, बैठ रहा था, खा रहा था, सो रहा था, कहीं भी जा रहा था, कितना मिरेकल्स हुई, कितना सब कुछ हुआ, फिर भी प्रोफेट आत्मिक था, पर प्रोफेट का चेला आत्मिक नहीं था। कई बार पास्टर आत्मिक होगा, इसका मतलब जरूर नहीं कि उसका कलीसिया पूरे लोग आत्मिक हो। कई बार मेरे प्रिय हालेलुया, मेरे प्रिय कलीसिया के कुछ लोग आत्मिक हो, जरूर नहीं कि इसका मतलब सब लोग आत्मिक हो। जब के अंदर में, जिसके अंदर में मेरे प्रिय अब तक है हालेलुया आकर्षण वाली चीज नहीं मरा है, गेहूं का दाना जब तक भूमि गिर के नहीं मर जाता तब तक फल नहीं लाता। आपके अंदर की हर एक संसार के लिए आकर्षण खत्म होना बहुत जरूरी है। किसी को कपड़ा का आकर्षण है, किसी को मेरे प्रिय किसी का शरीर का आकर्षण है, किसी को मेरे प्रिय गंदे पिक्चर का आकर्षण है, किसी को मेरे प्रिय इमोशनल गाना का आकर्षण है, किसी को किसी का चेहरे का आकर्षण है, किसी को खाना का आकर्षण है। मेरे प्रिय हालेलुया इंसान कई सारे हालेलुया चीजों में आज अट्रैक्ट होता है। कोई कपड़े में अट्रैक्ट हो रहा है, कोई खाना में अट्रैक्ट हो रहा है, कोई पैसा में, कोई किसी के वरदान में अट्रैक्ट हो रहा है, किसी के शरीर में कोई अट्रैक्ट हो रहा है। मेरे प्रिय हालेलुया कोई किसी के मेरे प्रिय हालेलुया वस्तु को देख के अट्रैक्ट हो रहा है, किसी का मिनिस्ट्री देख के अट्रैक्ट हो रहा है। अगर आपके अंदर आज भी ऐसे लालच है किसी के परिवार के प्रति, किसी चीज के प्रति, किसी जगह के प्रति, किसी खाना के प्रति, पैसा प्रति, आपके अंदर आज भी आत्मिकता नहीं आया है। आपके अंदर में केवल लोभ भरा है, लालच भरा है। आपके अंदर मेरे प्रिय वाकई में पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण अभी भी नहीं आया है। आप खुद की आत्मा में अभी भी चल रहे हैं। हालेलुया मेरे प्रिय इस बात को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपके अंदर की आत्मिकता तब दिखाई देगी जब आपके अंदर में संसार की वस्तु के प्रति आपकी इच्छा खत्म हो जाएगा। या पौलुस कहता है तुम पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाओ। और एलीशा स्वर्गीय वस्तु में मन लगा रहा है और गेहजी पृथ्वी की वस्तु को मन लगा रहा है। इसका मतलब एलीशा आत्मिक था और गेहजी आत्मिक नहीं था। तो आपके अगल बगल बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे मसीह मिलेंगे, ऐसे कलीसिया मिलेगी, ऐसा हालेलुया चेले मिलेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि अच्छा कोट टाई और अच्छा कपड़ा पहना है, अच्छा आप प्रोफेट के साथ रह रहा है, पास्टर के साथ रह रहा है, मैन ऑफ गॉड साथ रह रहा है तो बहुत आत्मिक होगा। आपको लगेगा हालेलुया अच्छा गाना गाता है तो बहुत आत्मिक होगा। हालेलुया आपको लगेगा अच्छा प्रार्थना कर बहुत आत्मिक होगा। बाइबल कहता है नहीं, एलीशा के साथ रहने के बाद भी नामान आत्मिक नहीं था। और एलीशा ने बोला अब इसका कोड तुझे, तेरा वंश को और सदा के लिए तेरे जीवन में रहेगा। एक दिखावा आत्मिक जीने वाला व्यक्ति हमेशा श्राप कमाता है। एक दिखावा आत्मिक जीवन जीने वाला परिवार हमेशा श्राप को लेता है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में कोई श्राप ना आए, मेरे प्रिय आपको ना आए, आपके पीढ़ी को ना आए, आपको घराने को हमेशा ना आए, तो आपको निकलना पड़ेगा खुद की आत्मिकता से। आज ही अपने आप को बदलना पड़ेगा। और परमेश्वर चाहता है कि आपको केवल यीशु, वचन, पवित्र आत्मा, प्रार्थना, परमेश्वर छोड़ के कोई आपको अट्रैक्ट ना करे। अगर आपको भी आज भी आपकी आंखों को कोई आकर्षण करता है, आज भी आपकी आंखों को कोई मेरे प्रिय आकर्षण करता है, तो आज अपने खुद की आत्मिकता से आपको निकलना पड़ेगा। और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की आत्मिकता मानना पड़ेगा। दानियल 1:8 में लिखा है, दानियल के समय में बहुत सारे सुंदर सुंदर खाना भोजन बनाया जाता था और लोग बोलते थे दानियल तू भी खा ले, ये सब लोग खाते, पर दानियल बोलता था नहीं, अशुद्ध भोजन खा करके मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध अपने पवित्रता को मैं खोना नहीं चाहता, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए एक आत्मिक व्यक्ति हूं और परमेश्वर छोड़ करके कोई खाना मुझे प्रभावित नहीं करता। और दानियल उत्तम मेरे प्रियो चिकने भोजन से अट्रैक्ट नहीं हुआ और वह परमेश्वर से प्रति अट्रैक्ट था। इसीलिए दानियल एक आत्मिक नबी, दानियल एक आत्मिक प्रोफेट बना। और दानियल की इस बात को यहां लिखा गया है। तो आज क्या आपको कई संसार का खाना तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, कोई लड़की आपको अट्रैक्ट तो नहीं कर रहा है, किसी का बातें, किसी का फोन, किसी का कपड़ा, किसी का प्रचार, किसी का गाना, किसी का जगह, मेरे प्रिय किसी का मिनिस्ट्री अगर आपको आकर्षण कर रहा है यीशु मसीह को छोड़ के, वचन छोड़ के, प्रार्थना छोड़ के, तो आप एक सच्चे आत्मिक व्यक्ति आज भी नहीं बने हैं। और आपको आत्मिक बनने के लिए यीशु आपके अंदर इतना घुस जाना चाहिए कि संसार आपको फीका लगे। तो आत्मिक व्यक्ति का पहला पहचान वो है जिसको कोई प्रभावित नहीं करता, वो यीशु मसीह से इतना प्रभावित है। इसलिए पौलुस कहता है संसार
मेरे लिए हानि है, संसार की सारी बातें मेरे लिए लाभ की नहीं है, क्योंकि संसार को मैं कचरा और कूड़ा समझता हूं। पौलुस एक आत्मिक अपिस्टल था, एक आत्मिक प्रेरित था, जो बोलता है संसार का ज्ञान, संसार की खाना, संसार की लोग, सब चीज मेरे लिए क्या है, कचरा और कूड़ा है, क्योंकि यीशु मसीह मेरा धन है। इसलिए मैं निशान के द्वारा चला जाता हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है, क्योंकि मैं आप एक हालेलुया मेरे प्रिय आत्मिक अपिस्टल बन चुका हूं। और परमेश्वर मुझे इतना भा गया है, यीशु मसीह में इतना भा गया है, उसका वचन मुझे इतना भा गया है, मुझे कोई आकर्षण नहीं कर सकता। हालेलुया। दूसरा है आत्मिक व्यक्ति का पहचान, जो सब बातों को सह लेता है। इसके लिए वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 47 का 11-12। आत्मिक व्यक्ति का दूसरा पहचान है। कैसे जानेंगे व्यक्ति आत्मिक है? इसके लिए वचन हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 47 11 और 12। यहां लिखा है मेरे मित्रों, आप ध्यान, आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से समझना। तब यूसुफ ने अपने पिता अपने भाई को बसा दिया और फिर उनकी आज्ञा के अनुसार मिस्र के देश के अच्छे भाग में अर्थात रामसेम नामक प्रदेश में भूमि देकर उनको सौंप दिया। 12 पर और यूसुफ अपने पिता का और अपने भाइयों का और पिता के सारे घराने का एक एक बच्चों का गिनती के अनुसार भोजन दिलाकर उनका पालन पोषण करने लगा। दूसरा आत्मिक व्यक्ति का पहचान वो है, एक आत्मिक व्यक्ति वो है, एक आत्मिक व्यक्ति को हम तब मानेंगे जो सब बातों को सह लेता है। उसके भाई लोग यीशु को क्या किए? जलन किए, गड्ढे में ढकेल दिए, मिस्र में बेच दिए, पति पर का पत्नी उसको फंसाया, जेल में डाल दिया। भाई लोग उसको इतना कुड़े, इतना जले, इतना गड्ढे में गिराए, उसका जीवन को एक प्रकार देखा जाए तो जीते जी उसको मार दिए, उसको इतना बड़ा तकलीफ दिए, इतना बड़ा मेरे प्रिय खुद के सगे भाई, एक खून से पैदा हुए भाई लोग। और मिस्र में यीशु को एक दिन रहना पड़ा, आपको सबको मालूम है। लेकिन आपको बोलना चाहता हूं, एक दिन जब अकाल आया, यही भाई, यही याकूब उस देश में गए। और उत्पत्ति उसका 46 का 11-12 हम देखते हैं, यूसुफ ने उन सब बात को सह लिया। एक आत्मिक व्यक्ति क्या करता है मेरे भाई? बदला नहीं लेता है। आज कई लोग के साथ थोड़ा सा बहस हो जाता है, कई लोग मेरे पे थोड़ा सा कुछ चल मेरे पे उनके बीच में हो जाता है, तुरंत बदला की भावना मानते हैं। और यीशु मसीह कहता है बदला लेना तेरा काम नहीं है, बदला लेना मेरा काम है। एक आत्मिक व्यक्ति सब बात को सह लेता है। यीशु मसीह क्या किया? उसको भी लोगों ने क्रूस में मारा, उसको थूका, नोचा, कई सारे तकलीफ दिए, फिर भी यीशु मसीह सहता रहा। क्या यीशु मसीह में पावर नहीं था? कि यीशु मसीह के पास अधिकार नहीं था? कि यीशु मसीह मेरे प्रिय लिए चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता था? कर सकता था। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर पिता का एक आत्मिक सन ऑफ गॉड, एक बेटा था, और वो अपनी आत्मिकता को खोना नहीं चाहता था, जोश में आकर होश को खोना नहीं चाहता था। तो सेम यीशु भी यहाँ पर क्या कर रहा है? यूसुफ, जोसेफ जो है, अपने भाइयों की बुराई को नहीं गिन रहा है, पर बुराई को भलाई से जीत रहा है। कई बार पति और पत्नी में कुछ चीज में बहस हो जाता है, कई बार भाई भाई में, पास्टर में, कई बार मेरे प्रियो मसीह में कुछ हो जाता है। हम बदले की भावना में आ जाते हैं, हाँ मेरे प्रियो, और बोलते हैं मेरे साथ ऐसा किया है, मैं उसको बताऊंगा, और उसकी बुराई, उसका कमी, उसके सब कुछ हम फैलाने में लगे रहते हैं। यीशु मसीह ने बोला सुसमाचार फैलाओ, किसी के बुराई को मत फैलाओ। अपने मेरे प्रियो घराने को बनाने के बारे में सोचो। बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है, पर मेरे अपने घर की बुराई को बाहर लेकर नहीं जाती है। अगर रियली में आत्मिक पत्नी हो आप, तो अपने पति का बुराई को भलाई में जीतोगे। आपके अंदर सहने का शक्ति होगा। सास अगर कुछ बोल दिया तो माँ है, सहने का शक्ति होगा। पति अगर कुछ बोल दिया, आपके पति है, आपके अंदर सहने का शक्ति होगा। पत्नी अगर कुछ बोलती है, आपका पत्नी है, आपके अंदर सहने का शक्ति होगा। एक आत्मिक पति हो आप, एक आत्मिक पति हो आप, आपके अंदर में चीज होगा। लेकिन आपकी आज की जीवन में ये सब नहीं रहा। किसी के अंदर सहने का शक्ति नहीं, किसी के अंदर मेरे हालेलुया धीरज धरने का शक्ति नहीं। सबको बदला लेना है, सबको मुंह चलाना है, सबको आगे बढ़ना है। और यूसुफ के जीवन को देखो, यूसुफ एक आत्मिक व्यक्ति था, इसलिए सब बात को वो सहता रहा, सब बात को मेरे प्रिय हालेलुया वो सहता आया। तो आत्मिक व्यक्ति का दूसरा पहचान है जो सब बात को सह लेता है। यूसुफ ने क्या किया? उनके भाइयों के लिए पहले चिंता किया, और सब जानता था, लेकिन उसने बुराई के बदले बुराई नहीं, भलाई किया, मेरे प्रिय भला किया, क्योंकि वो आत्मिक व्यक्ति था, आत्मिक मेरे प्रिय प्रभु का सेवक था। और एक आत्मिक व्यक्ति हर बुराई को भूल जाता है, बदला की भावना को भूल जाता है, सह लेता है। और मेरे प्रियो, आप इस बात को जान सकते, इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो
शाखाराबादी दोनों मोशन दे दे सब बात को सह लेता है। इसलिए मेरे पर इस बात को आपको जानना पड़ेगा, जब तक आपके अंदर में सहनशीलता नहीं आया है, किसी के अंदर सहनशीलता नहीं आया है, वो व्यक्ति आज भी आत्मिक नहीं बना है। आत्मिक व्यक्ति का दूसरा पहचान, आत्मिक व्यक्ति आप बने कैसे जानेंगे? और आपके अंदर सहने का शक्ति है ज्यादा। मेरे पर यीशु मसीह के अंदर बहुत सहने का शक्ति था। दानियल को शेर के मान में डाल दिए, सहने का शक्ति था। मेरे प्यारे यूसुफ के अंदर में इतना बुरा हुआ, भाई लोग बुरा किए, पति पर का पत्नी बुरा किए, कितना जख्म दिए, कितना दुख दिए, कितना पीड़ा दिए, फिर भी उसने सहा, क्योंकि वो एक रियली आत्मिक व्यक्ति था। तो आत्मिक व्यक्ति केवल गाना से आत्मिक नहीं हो जाता है, अच्छी बातों से, अच्छी टैलेंट से। आत्मिक व्यक्ति का दूसरा पहचान है, उसके अंदर सहने का शक्ति होता है। और वचन में लिखा है, बोलने वाला से बढ़कर के सहने वाला होता है। लड़ाई करने वाला व्यक्ति से बढ़कर के सहने वाला होता है। इसलिए अगर आपके जीवन में, परिवार में कोई लड़ाई होता है, सह लो, आप आत्मिक व्यक्ति है। कोई आपको कितना बुरा वाला बोले, सह लो, आप एक आत्मिक व्यक्ति है। तो आप संसार को खुश करने के लिए अच्छी बातों से, अच्छी खाना से, अच्छी जगह से, अच्छी टैलेंट से खुश कर सकते हैं। प्रभु को खुश वही व्यक्ति करेगा। परमेश्वर नजर में महान और बड़ा व्यक्ति वही है जो सह लेता है। आज कहां गया वो सहने का शक्ति मसीहों के अंदर में? कहां गया विश्वासी के अंदर में? कहां गया वो पत्नियों के अंदर में, पति के अंदर में, सास ससुर के अंदर में, मिनिस्ट्री के अंदर में, चेले के अंदर में? आज मेरे प्रिय हालेलुया, अगर पास्टर कुछ बोल दिया विश्वासी लोग को, मेरे प्रिय कुछ डांट के कुछ प्रचार कर दिया, या मेरे प्रिय हालेलुया कुछ खराब प्रचार कर दिया, कुछ मेरे प्रिय हालेलुया सामर्थ्य प्रचार कर दिया, आज के विश्वासी लोग सहने का शक्ति नहीं। कलीसिया बदलने में, कलीसिया चेंज करने में एक नंबर। आले कौन सहेगा? आले ये पास्टर नहीं तो वो पास्टर, वो चर्च नहीं तो वो चर्च है। चर्च बदल रहे, लोग बदल रहे हैं। आज मेरे प्रिय पास्टर बदल रहे, पर जीवन को कभी नहीं बदल रहे। अरे लोग बदलेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको आत्मिकता इनके हिसाब से चाहिए, पर परमेश्वर जैसा आत्मिकता इनके अंदर देखना चाहता है, वो आत्मिकता इन्हें नहीं चाहिए। तो आज की इस सुबह, अगर आप एक आत्मिक व्यक्ति है, अगर आप एक आत्मिक व्यक्ति बनना चाहते हैं, अगर आत्मिक विश्वासी बनना चाहते हैं, तो अगर आपको खरी शिक्षा भी मिलेगी, डांट भी मिलेगा कलीसिया के अंदर में, आप सह लोगे, बोलोगे यही कलीसिया मेरा आत्मिक कलीसिया है, जिससे मैं सह पाता हूं, और सहने का शक्ति आपके अंदर है। आज पत्नी का बात पति को सहन नहीं, आज सास का बात बहू को सहन नहीं, पास्टर का बात विश्वासी को सहन नहीं, आज मेरे लीडर का बात चेले को सहन नहीं। लेकिन क्या बोलते हैं? मैं बहुत आत्मिक हूं। आपकी आत्मिकता आपका होगा, प्रभु का नहीं होगा मेरे भाई मेरी बहन। पर अगर आपके अंदर में सच्ची आत्मिकता है, तो यीशु के समान आपके अंदर सहने का शक्ति होगा। कौन आपके साथ बुरा किया, कौन आपके साथ गलत किया, कौन आपका अन्याय किया, कौन आपका क्या लूटा, कौन आपके लिए गड्ढा खोदा, वो सब भूल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको ऐसा बनाता है। और यही तो सच्ची आत्मिकता है। तीसरा गुण हम देखेंगे बाइबल के अंदर में, जो पाप को पहचानता है और पाप से भागता है। आत्मिक व्यक्ति का तीसरा गुण है, आत्मिक व्यक्ति का तीसरा पहचान है, जो पाप को पहचानता है और पाप से भागता है। उत्पत्ति 39 का 12 और 13। उत्पत्ति 39 का 12 और 13 यह मैं पढ़ना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनो। यह लिखा है उत्पत्ति 39 का 12 और 13 में एक सुंदर वचन जो आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यह लिखा है बहुत सुंदर वचन 12 और 13। तब स्त्री ने उससे उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। तब वह अपना वस्त्र उसके साथ छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। ये देखकर कि वो अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर भागा है, उस स्त्री ने अपने घर के सेवक से बुलाकर कहा, देखो इब्री मनुष्य हमारे तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वो तो मेरे साथ सोने का मतलब से मेरे पास अंदर आया था और ऊंचे सबसे चिल्लाकर उठी। यह लिखा है मेरे प्रिय, पति पर की पत्नी यीशु को व्यभिचार में, पाप में गिराना चाहा। और यीशु एक नौजवान लड़का था, यीशु में मेरे एक आत्मिक व्यक्ति था। और उस समय जब पति पर का पत्नी बोला मेरे साथ सो, मेरे साथ पाप कर, कुकर्म कर, व्यभिचार कर, लेकिन यीशु एक आत्मिक व्यक्ति, एक आत्मिक मेरे प्रिय पुरुष, एक आत्मिक मेरे प्रिय परमेश्वर का संतान होने के द्वारा उसने क्या किया? पाप को पहचाना है व्यभिचार है, पाप को पहचाना है गुनाह है, पाप को पहचाना है बहुत खतरा है, और उसने भागा। लेकिन आजकल कहां लोग भागते हैं? आजकल लोग थोड़ा कोई भाव देता है तो और करीब हो जाते हैं। मेरे प्रिय, व्यभिचार 4 प्रकार से एक व्यक्ति करता है। मेरे प्रिय, पहला व्यभिचार मन से होता है। तेरा मन
अशुद्ध है तो परमेश्वर कभी नहीं देखेगा। देख के व्यभिचार, मन में सोच के व्यभिचार, पहला सोच के द्वारा व्यभिचार, दूसरा आंख के द्वारा व्यभिचार, तीसरा हस्त मैथुन हाथ के द्वारा व्यभिचार, और चौथा शरीर को देह करके मेरे प्रियो व्यभिचार। लेकिन यीशु ने इन 4 व्यभिचार से अपने आप को दूर रखा। उसने विचार में भी पाप को आने मत दिया, आंखों में भी पाप को आने मत दिया, और अपने हाथों में भी व्यभिचार आने मत दिया, शरीर में भी व्यभिचार आने मत दिया। मतलब पाप को पहचाना और उसने भागा। पर आज के नौजवान, आज की युवती इवन शादीशुदा के लोग भी क्या कर रहे हैं? ऑफर रखते हैं। शादी के बाद भी उनके हाथ अधहस्त मैथुन कर रहा है। नौजवान लोग विवाह से पहले ही एक दूसरे के शरीर से मेरे प्रिय शैतान को, दुष्ट आत्मा को दे रहे हैं। इसलिए उनका रिश्ता टूट जा रहा है, उनका वैवाहिक जीवन आशीषित नहीं है और बर्बाद हो जा रहे हैं। क्यों? कि उनका जीवन में आत्मिकता नहीं रहा। अच्छा गाना गा रहे चर्च में, अच्छा प्रचार कर रहे हैं, अच्छा टैलेंट से भरे हैं, अच्छा सुंदर है, अच्छा टैलेंट है, अच्छा जॉब है, लेकिन उनके जीवन में पाप से दूर भागने का स्वभाव नहीं, पाप को पहचान नहीं पा रहे हैं, बल्कि और करीब हो जा रहे हैं और गिरते जा रहे हैं। और मेरे प्रियो, बहुत मेरे प्रियो नौजवानों के साथ, बहुत सी मसीहों के साथ शैतान खिलवाड़ कर रहा है। और आज के डेट में बहुत से मसीह आज अपने आत्मिकता को खराब कर रहे हैं। तो आत्मिक व्यक्ति का 3 पहचान है। पहला है आत्मिक वो है जिसको कोई अट्रैक्ट नहीं करता। दूसरा आत्मिक वो है जिसको मेरे प्रियो सहने का शक्ति है, जो सब बात को सह लेता है। तीसरा आत्मिक व्यक्ति वो है जो मेरे प्रियो पाप को पहचानता है और पाप से भागता है। और आपके अंदर में ये 3 गुण है। आप एक आत्मिक व्यक्ति है, आपका कलीसिया आत्मिक है, आपका पास्टर आत्मिक है, आपका प्रोफेट आत्मिक है, आपका झुंड आत्मिक है, आपका चेले आत्मिक है। और आपके अंदर आज भी कोई चीज है जो आपको आकर्षण कर रहा है, आज से प्रभु से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपका मदद करे, आपको निकाले। अगर आपके अंदर आज भी सहने का शक्ति नहीं, किसी के बातों का, किसी का प्रचार का, किसी का मेरे प्रियो किया हुआ घटना आपको याद आता है, सताता है, आप आत्मिक नहीं बने हैं, आपको सहना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर सहने का शक्ति नहीं आ रहा है, आप आत्मिक नहीं है। तीसरा, अगर आप पाप से भागने वाले व्यक्ति नहीं है, व्यभिचार से भागने वाले, लालच से भागने वाले, मेरे हालेलुया, अभिलाषा से भागने वाले व्यक्ति नहीं है, तो आप मेरे प्रियो आत्मिक नहीं है। मेरे प्रियो याकूब और एसाव दोनों भाई थे, और आपको बोलना चाहता हूं, थोड़ा सा दाल के लिए मेरे प्रिय एसाव ने क्या किया? अपना अधिकार को बेच दिया, अपना अभिषेक को बेच दिया, अपना पद को बेच दिया। आज कई हालेलुया विश्वासी मेरे प्रियो, कई सारे मसीह क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा हालेलुया मेरे प्रियो मजा के लिए जीवन भर सजा काट रहे हैं। या एसाव के समान आप थोड़ा सा अभिलाषा के लिए, थोड़ा सा पाप के लिए, थोड़ा सा पैसा के लिए, थोड़ा सा मेरे प्रिय हालेलुया मेरे प्रियो व्यभिचार के लिए, थोड़ा सा शरीर को खुश करने के लिए आप अपने पद को, अपने अभिषेक को, अपना मिनिस्ट्री को, अपने मेरे आशीष को, अपने इज्जत को मत बेचिए। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि आप अपने आत्मिकता को गवाए। प्रभु चाहता है हर व्यक्ति आत्मिक बने। प्रभु आपको आशीष दे और आप अपने आत्मिकता को बनाए और दूसरे को परखे। और इसे मेरे प्रियो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोग भी आत्मिक बने। अंत के समय में बहुत गंदगी फैला हुआ है। हर कलीसिया, हर सेवकाई में, हर झुंड में आत्मिक लोगों की जरूरत है। आप सच्चे आत्मिक लोग। गॉड ब्लेस यू।